अमेरिका दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा बजट है, सबसे आधुनिक हथियार हैं और जिसकी सेना को लगभग अजेय माना जाता है। लेकिन अब एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान के साथ बढ़ते सैन्य तनाव के बीच अमेरिका के सबसे अहम हथियारों का स्टॉक तेजी से घट रहा है। अगर ये युद्ध लंबा चला तो क्या अमेरिका को भी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है? क्या दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत पहली बार अपने ही हथियारों की कमी से जूझने लगेगी? आइए समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के साथ लगातार बढ़ते सैन्य अभियान के कारण अमेरिका की कई हाईटेक मिसाइलों का भंडार पहले की तुलना में काफी कम हो गया है। वहीं रिपोर्ट्स का कहना यह भी है कि थार्ड बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरसेप्टर और पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइलों का स्टॉक काफी तेजी से इस्तेमाल हुआ। इसी के साथ यही नहीं, लंबी दूरी तक सटीक हमला करने वाली टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों की भी बड़ी संख्या खर्च हो चुकी। अब इन हथियारों का इस्तेमाल किसी साधारण युद्ध में नहीं बल्कि अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों में किया जाता है। अब यहाँ सबसे अहम ये समझना होगा कि ये कोई आधिकारिक अमेरिकी घोषणा नहीं है कि उनके हथियार खत्म हो रहे हैं। ये आकलन रक्षा विशेषज्ञों और रणनीतिक संस्थानों की रिपोर्ट्स पर आधारित है, इसलिए इसे पूरी तरीके से अंतिम निष्कर्ष नहीं माना जा सकता। लेकिन इतना जरूर है कि इससे अमेरिकी सैन्य तैयारियों को लेकर नई बहस जरूर शुरू हो गई है। वहीं रक्षा मामलों में जानकारों का कहना है कि किसी भी देश के लिए सिर्फ युद्ध जीतना ही चुनौती नहीं होता, बल्कि लगातार युद्ध लड़ते रहने की क्षमता बनाए रखना भी उतना ही जरूरी होता है। अगर किसी देश के पास आधुनिक हथियारों का उत्पादन धीमा हो और खपत बहुत तेजी से हो जाए तो भविष्य में उसकी रणनीतिक स्थिति कमजोर पड़ सकती है, और यही चिंता अब अमेरिका को लेकर जताई जा रही है। तो वहीं सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज यानी कि CSIS के रक्षा विशेषज्ञों का अनुमान है कि ईरान के साथ शुरुआती सैन्य अभियान में ही अमेरिका ने अपने थार्ड इंटरसेप्टर्स का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर लिया था। वहीं पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें भी तेजी से खर्च हुई और टॉमहॉक मिसाइलों की संख्या भी काफी कम हुई है। हालांकि बाद के चरण में हमलों की तीव्रता कुछ कम हुई है, लेकिन इसी के साथ हथियारों की भरपाई उतनी तेजी से नहीं हो पा रही है जितनी जरूरत है। अब सवाल यह है कि अमेरिका नए हथियार कितनी तेजी से बना सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक मौजूदा उत्पाद क्षमता के हिसाब से हर महीने सीमित संख्या में ही नई मिसाइलें तैयार हो रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि थार्ड इंटरसेप्टर्स की नई डिलीवरी भी तत्काल उपलब्ध नहीं है, यानी कि जितनी तेजी से हथियार खर्च हो रहे हैं उतनी तेजी से उनकी भरपाई नहीं हो रही है। अगर स्थिति लंबे समय तक ऐसी ही बनी रही तो पुराने स्तर का स्टॉक वापस बनाने में कई साल लग सकते हैं, और यही वजह है कि रक्षा विशेषज्ञ भविष्य की संभावित चुनौतियों की भी बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर अमेरिका को भविष्य में चीन, उत्तर कोरिया या फिर किसी अन्य बड़े प्रतिद्वंदी के साथ संघर्ष का सामना करना पड़ा तो हथियारों की उपलब्धियां एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन सकती है। यानी चिंता सिर्फ ईरान की जंग की नहीं बल्कि आने वाले वर्षों की सैन्य तैयारियों को लेकर भी है। हालांकि दूसरी तरफ अमेरिकी रक्षा विभाग यानी कि पेंटागन इस तस्वीर को अलग नजरिए से देखता है। पेंटागन का कहना है कि अमेरिका के पास अपने राष्ट्र हितों और सहयोगी देशों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सैन्य क्षमता मौजूद है। साथ ही रक्षा उत्पाद बढ़ाने के लिए डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आसान बनाया जा रहा है ताकि मिसाइलों और अन्य हथियारों का उत्पादन तेज किया जा सके। वहीं कुछ सहयोगी देशों में भी रक्षा उत्पादन बढ़ाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। यानी एक तरफ विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि लंबी जंग हथियारों के भंडार पर दबाव बढ़ा सकती है, जबकि दूसरी तरफ अमेरिकी सरकार का दावा है कि स्थिति नियंत्रण में है और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। इसलिए दोनों पक्षों के दावों को साथ रखकर ही इस पूरे मामले को समझना जरूरी है। अब बात उस तुलना की जो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब की जा रही है। कई लोग कह रहे हैं कि अगर युद्ध लंबा चला तो अमेरिका का भी वही हाल हो सकता है जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान और जर्मनी का हुआ था, लेकिन इस तुलना को भी सावधानी से देखना जरूरी है। दूसरे विश्व युद्ध में जापान और जर्मनी की पूरी सैन्य और आर्थिक व्यवस्था बुरी तरीके से तबाह हो गई थी। आज अमेरिका की स्थिति उससे बिल्कुल अलग है। अमेरिका आज भी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। उसका रक्षा बजट सबसे अधिक है और उसकी सैन्य क्षमता अब भी बेहद मजबूत मानी जाती है। इसलिए ये कहना कि अमेरिका उसी स्थिति में पहुंच जाएगा, फिलहाल तथ्यों के आधार पर सही निष्कर्ष नहीं होगा। अगर कोई बड़ा युद्ध बहुत लंबे समय तक चलता है तो किसी भी देश पर आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक दबाव बढ़ना स्वाभाविक है।
खैर यही इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। युद्ध सिर्फ मोर्चे पर नहीं लड़ा जाता, बल्कि फैक्ट्रियों में, रक्षा उत्पाद में, सप्लाई चेन में और अर्थव्यवस्था में भी लड़ा जाता है। जितना लंबा संघर्ष चलता है, उतनी ही ज्यादा चुनौती हथियारों की उपलब्धता और उत्पाद और साथ ही संसाधनों को लेकर सामने आती है। अब देखने वाली बात होगी कि अमेरिका अपने हथियारों के उत्पाद को कितनी तेजी से बढ़ा पाता है। ईरान के साथ तनाव किस दिशा में जाता है और क्या आने वाले समय में यह संघर्ष और बड़ा रूप लेता है या फिर कूटनीतिक रास्ते से समाधान निकलता है। फिलहाल इतना तय है कि इस रिपोर्ट ने दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति की तैयारियों पर एक नई बहस जरूर छेड़ दी।